आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चार धाम व यात्रा मार्गों को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त करने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी और नैनीताल शहर पर्यटकों से गुलजार, व्यापारियों में उत्साह। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। समुद्र तल से करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए हैं। कपाटोद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर को लगभग 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। चमोली जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ कुबेर, उद्धव और गाड़ू घड़ा को दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी, हक हकूकधारी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए। हल्की बारिश के बीच सेना के बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन तथा स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्रीविशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पुरी में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा उमड़ा हुआ है और बड़े उत्साह के साथ में श्रद्धापूर्वक श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कपाट खुलने के समय में कुछ समय के लिए मौसम प्रतिकूल भी रहा, हल्की वर्षा भी हुई, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धाम में पहुंचे हैं, सबके सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर ईश्वर सेना के बैंड की धुन के साथ ही पहली बार उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के मस्क बाजे की धुन भी श्रद्धालुओं को सुनाई दी। चमोली होमगार्ड के प्रभारी कमांडेंट दीपक कुमार भट्ट ने बताया कि होमगार्ड कमांडेंट जनरल केवल खुराना की पहल पर इस वर्ष होमगार्ड के जवानों की मस्क बाजे की टीम तैयार की गई थी। टीम इससे पूर्व जो देहरादून में आयोजित कई कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे चुकी है। उन्होंने बताया कि टीम आज से 14 मई तक धाम में मस्क बाजा की प्रस्तुति देगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्रद्धालुओं और प्रशासन से चारों धामों व यात्रा मार्गों को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान राज्यपाल ने केदारनाथ और बद्रीनाथ आए श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों धामों में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम और भी दिव्य और भव्य रूप में नजर आएगा। उन्होंने यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने में अपना योगदान दे रहे स्वच्छता कर्मचारियों, चिकित्सकों की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मंदिर समिति के सभी लोगों की सराहना करते हुए सभी को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राज्यपाल ने विषम परिस्थितियों में केदारनाथ और बद्रीनाथ के विकास कार्यों में जुटे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देहरादून के विकासनगर में जल्द ही ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर खोला जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि पंजीकरण काउंटर खुलने से इन प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। साथ ही ऋषिकेश और हरिद्वार में बनाए गए पंजीकरण काउंटर में तीर्थयात्रियों का दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि 14 मई तक विकासनगर में काउंटर संचालन शुरू कर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा के प्रति तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 दिनों में अब तक 80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 51,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। वहीं यमुनोत्री में 20,000 जबकि गंगोत्री में लगभग 7,500 श्रद्धालु पहुंचे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारी सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। लोकसभा निर्वाचन के चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे।
इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना के 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। देश के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक पानी वाले स्थानों और पहाड़ों में स्थित पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल शहर इस समय पर्यटकों से गुलजार हो रखा है। इससे नगर के पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। नगर में करीब 100% होटल पैक हैं। नैनी झील में भी नौकायन के लिए सैलानियों के साथ रंग बिरंगी नौकाओं का मेला लगा हुआ है। पर्यटन नगरी में पर्यटकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए वाहनों को शहर के बाहर से नियंत्रित करना पड़ा है। गौरतलब है कि नगर में ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन 15 मई से 30 जून तक माना जाता है और 20 से 22 जून के बाद ही नगर में सैलानियों की भीड़भाड़ नगर के पैक होने की स्थिति तक पहुंचती है। लेकिन इस बार इससे पहले ही यह स्थिति नजर आ रही है। नगर में मौसम भी सुहावना बना हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्र में गर्मी है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में पहली बार किताब कौतिक का आयोजन किया जा रहा है। रानीखेत सांस्कृतिक समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ कमांडेंट ब्रिगेडियर S.K. यादव ने किया। आकाशवाणी से बातचीत में रानीखेत सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष विमल सती ने बताया कि कौतिक में लगभग 70,000 किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों ने भी अपनी हस्तशिल्प एवं स्वनिर्मित कलाओं की प्रदर्शनी लगाई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्रिएटिव उत्तराखंड में और पहाड़ की ओर से पूरे कुमाऊं में 8 आयोजन किए जा चुके हैं। रानीखेत में ये नवा आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्टेशन कमांडेंट संजय कुमार यादव जी ने किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 60 से 70 हज़ार किताबें यहाँ लगाई गई हैं विभिन्न प्रकाशकों द्वारा, जो बाल साहित्य भी है, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें भी हैं, और जिनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। हस्तशिल्प के भी स्टॉल्स लगे हैं, जो स्थानीय हस्तशिल्प है उस पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। साथ में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों के हो रहे हैं और विमर्श और परिचर्चा भी हो रही है विभिन्न विषयों पर, और खासकर साहित्यिक चर्चाएं, लेखकों से सीधी बातचीत, ये सारे कार्यक्रम आज से यहाँ शुरू हो चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण शुक्रवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो के प्रोपल्सन परिसर में किया गया। नवनिर्मित PS-4 इंजन में खंडों की संख्या कम की गई है। इस प्रणाली से इंजन में कच्चे माल की खपत और उत्पादन में लगने वाले समय में कमी आएगी। इसका उपयोग PSLV प्रक्षेपण यान और प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में भी किया जाएगा। इसरो PS-4 इंजन को PSLV कार्यक्रम को नियमित रूप से हिस्सा बनाने की योजना बना रहा है। आज दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन सभी आयु वर्ग के लोग फूल, कार्ड, चॉकलेट या उपहार देकर माताओं के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर मातृ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूलों और विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और माताओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। और अब एक नज़र मौसम पर। चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इससे जंगलों में लगी आग और धुएं से राहत मिली है। वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि, आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से मौसम पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चारधाम व यात्रा मार्गों को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव के चौथा चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी और नैनीताल शहर पर्यटकों से गुलजार, व्यापारियों में उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।